नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। राहुल गांधी का दौरे पूंछ, पाकिस्तानी गोलाबारी के मुतासरीन से की मुलाकात। 11वीं जमात का रिजल्ट आज रात 10 बजे मुमकिन, स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। जम्मू कश्मीर में बारिशों का इम्कान, लोगों को शदीद गर्मी और हीट वेव से मिली राहत। बुधवार के कुछ हिस्सों में 27 मई तक मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद, महकमा दाखिला। सिर्फ पार्लियामेंट्री रियासत का दर्जा बहाल करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस या PDP, नहीं भारतीय जनता पार्टी। गांधरबल में महकमा जंगलात के मुलाजिम का सुराग लगाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन दूसरे दिन भी रहा जारी। जम्मू कश्मीर में 447 ट्रेड यूनियनों और एसोसिएशन की रजिस्ट्रेशन मनसूख, लेबर कमिश्नर। गुरेज जाने वाले बकरवाल आज भी इजाज़त की मुंतज़िर, इंतज़ामिया से इजाज़त की अपील। और शहरी अब चंद मिनटों में अपने ट्रैफिक चालान ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, DSYP ट्रैफिक पुलिस बारामुल्ला। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, लोकसभा के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने आज सुबह जम्मू कश्मीर की पूंछ का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान राहुल ने पाकिस्तानी फौजों की तरफ से सरहद पार गोलाबारी के मुतासरीन से मुलाकात की और इससे होने वाले नुकसान को बड़ा सानिया करार दिया। राहुल ने इस मौके पर मीडिया से मुख्तसर बातचीत में कहा कि वो मुतासरीन की हालाती ज़ार को कौमी सतह पर उजागर करेंगे। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि मैं मुतासरा खानदानों के साथ मजबूती से खड़ा हूँ। मैं उनकी मुतालबात और मसाइल को कौमी सतह पर ज़रूर उठाऊँगा। उन्होंने कहा कि ये एक बड़ा सानिया है, बहुत से लोग अपनी जानें गंवा बैठे। बहुत बड़ी ट्रेजेडी है भैया। क्या कर रहे हैं यार? बहुत लोगों की डेथ हुई है, नुकसान हुआ है। डायरेक्ट सिविलियन एरियाज ली और लोगों से बातचीत की कि उनकी जो समस्या है उनको समझने की कोशिश की। उन्होंने मुझे कहा है कि 2-3 चीज़ें नेशनल लेवल पे रेज करनी है। वो मेरे तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड थे सब। अच्छा, क्या करते थे वो? विकेट में क्या करते थे? बॉलिंग करते थे, बैटिंग करते थे? अब ज्यादा तो नहीं घबराए हो? हाँ बिल्कुल नहीं। Big hug to all of you. जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के मुताबिक आज रात 10 बजे के बाद 11वीं जमात के सालाना बाकायदा इम्तिहानी सेशन 2025 के नताइज का ऐलान करने वाला है। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के मुताबिक नताइज का ऐलान रात 10 बजे के बाद किया जाएगा, ताहम उनका ऐलान आज किसी भी वक्त किया जा सकता है। बोर्ड का मजीद कहना है कि एक बार नताइज का ऐलान होने के बाद तलबा उन्हें JK बोस रिजल्ट गैजेट में भी चेक कर सकेंगे, जिसे आवाम के लिए दस्तयाब कर दिया जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में हफ्ते के रोज़ मौजूदा मौसमी सूरत हाल में नुमाया तब्दीली पैदा हुई है, जिससे लोगों को शदीद गर्मी और हीट वेव से थोड़ी बहुत राहत मिली है। इधर आज वादी भर में मौसम आमतौर पर उबर आलूद रहा, जबकि कई जगहों से हल्की बारिशों की भी इतला मिली है। महकमा का कहना है कि शाम के वक्त कहीं कहीं तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं और तेज़ बारिशों का भी इम्कान है। उनका कहना है कि 25 और 26 को मौसम आमतौर पर खुश्क और गर्म रहने का इम्कान है, जबकि इस दौरान दोपहर के बाद कहीं कहीं हल्की बारिशें हो सकती हैं। तर्जमान ने बताया कि बाद में 27 से 31 मार्च तक गरज चमक के साथ बारिशों का मरहला शुरू होगा। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने डोडा ज़िला के भद्रवाह के कुछ हिस्सों में 27 मई तक मोबाइल इंटरनेट सर्विस को आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का हुक्म दिया है। तफसीलात के मुताबिक भद्रवाह के कुछ इलाकों में कुछ मुल्क दुश्मन अनासर ने अमन को दरहम बरहम करने के लिए इंटरनेट का गलत इस्तेमाल किया है, जिस पर महकमा दाखिला ने जियो, एयरटेल समेत 37 टावर्स पर मोबाइल इंटरनेट सर्विस मुअत्तल करने का हुक्म दिया है। हुक्मनामे में कहा गया है कि ये खदमात 22 मई की रात 8 बजे से 27 मई की रात 8 बजे तक मुअत्तल कर दी गई है। जम्मू कश्मीर असम्बली में कायदी हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली सिर्फ पार्लियामेंट और भारतीय जनता पार्टी करेगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को ये ताकत नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा बहाल कर सके। उन्होंने कहा कि लोगों को इन जमातों से मुफ्त बिजली, इजाफी राशन और सब्सिडी वाले LPG जैसी बुनियादी सहूलियात हासिल करनी चाहिए। रियासत आएगी और उसको सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी लाएगी।
नाला सिंध में हादसाती तौर पर पैर फिसलने से महकमा जंगलात के मुलाजिम का सुराग लगाने के लिए आज दूसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। ताहम आखिरी इतला मिलने तक कोई सुराग नहीं मिला। तफसीलात के मुताबिक कल 23 मई को महकमा जंगलात का मुलाजिम 40 साल शमीम अहमद मीर ड्यूटी के दौरान गांधरबल जिला के शालबुग के परबल इलाके में पैर फिसलने से नाला सिंध में गिर गया, जिसके बाद रेस्क्यू टीमों ने उनकी तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू किया। ताहम आज दूसरे दिन भी आखिरी इतला तक उनका कोई सुराग नहीं मिला, जबकि रेस्क्यू टीम का कहना है कि उनकी बाजियाबी के लिए SDRF, पुलिस, महकमा जंगलात और मकामी अफराद की मुश्तरका रेस्क्यू टीमें पानी से लापता मुलाजिम को तलाश करने की कोशिश कर रही है। फर्स्ट ब्लॉक है, कंपार्टमेंट 1 में ऑन ड्यूटी था ये पेट्रोलिंग के लिए शमीम अहमद मीर। ये फॉरेस्ट गार्ड अनफॉर्चुनेटली स्लिप हो गया, हाथ धोने के लिए यहाँ आया था, हैंड वॉश के लिए, तो ये स्लिप हो गया पानी में। तो तभी विद इन हाफ एन आवर हमने SDRF की टीम्स बुला ली थी, लोकल कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व किया था। फिर करीबन 10:30 रात के ऑपरेशंस बंद किए बिकॉज ऑफ द नाइट। फिर फर्स्ट लाइट पे सुबह स्पेशल टीम श्रीनगर से SDRF की आई। लोकल कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, वो इंच बाई इंच जो है स्किम कर रहे हैं पानी को, नदी को। मार्कोस को भी हमने बुलाया है, वो भी 1 घंटे के अंदर अंदर स्पेशल नेवी के जो ऑफिसर्स है वो आ जाएंगे। हम पूरी कोशिश में लगे हैं, यहाँ पे सारे स्पेशल पुलिस के भी सारे जो है लोग यहाँ पर है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे। आज जम्मू कश्मीर के लेबर कमिश्नर ने एक अहम इंतजामी इकदाम के तहत यूनियन टेरिटरी भर की 447 ट्रेड यूनियनों और एसोसिएशंस की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी है। लेबर कमिश्नर ने कहा कि ये कार्रवाई ट्रेड यूनियन एक्ट के सेक्शन 10B के तहत मुकम्मल कानूनी अमल और खातिर खा नोटिस के बाद की गई है, क्योंकि सालाना गोशवारों का जमा न करना एक संगीन कानूनी खिलाफ वर्जी है और ये जाहिर करता है कि मुतल्लिका यूनियन या तो गैर फाल हो चुकी है या उसका कोई वजूद नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी राजौरी के बकरवाल गुरेज जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब तक उन्हें इंतजामिया की तरफ से इजाज़त नहीं मिली। बकरवालों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह हर साल मई के महीने में गुरेज की चरागाहों में होते थे, लेकिन इस साल हालत की वजह से अभी तक इजाज़त नहीं दी गई। उन्होंने बताया कि इस वक्त कई बकरवाल खानदान बांडीपुरा ज़िला के मुख्तलिफ इलाकों में रुके हुए हैं, जहां वो इजाज़त मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं। पेश है बांडीपुरा से P न्यूज़ के रिपोर्टर मीर आतिफ की ये रिपोर्ट। तो इसलिए हर साल में इतनी परेशानी नहीं आई थी जितनी इस साल में परेशानी आई। हमारी परमिशन नहीं बन रही, हर साल में परमिशन बन रही थी, इस साल परमिशन नहीं है। तो हमारा जो गुजारा है रोटी रोज़ी का वो इसे माल मवेशी पर है। तो वहाँ से हम यहाँ इतना सफ़र करके यहाँ पर हम आ चुके हैं। तो यहाँ सब तमाम बकरवाल या कोई भी यहाँ के देसी गुजर होंगे, उनका माल यहाँ बंद है, अदर पदर है। हमको परमिशन मिलनी चाहिए। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं DC साहब से भी, SP साहब से भी, DSP साहब से भी गुजारिश, हम सब अफिसरों के साथ हम ये गुजारिश करना चाहते हैं कि हम बैकों की जहाँ जहाँ हमारी बैक हैं तो हमें वहाँ परमिशन दी जाए, तो अपने अपने हम बैकों में चले जाए। अब ट्रैफिक चालान जमा कराने के लिए लंबी कतारों में खड़े होने या दफातर के चक्कर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। P न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद नज़ीर से बात करते हुए डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस बारामूला मुजाहिद नज़ीर ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस ने ऑनलाइन चालान जमा कराने की सहूलियत फराहम कर दी है। उन्होंने कहा कि अब शहरी घर बैठे चंद मिनटों में अपने ट्रैफिक चालान ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। ये सहूलियत न सिर्फ वक्त को बचत करती है बल्कि अवामी सहूलियत के पेश नज़र जदीद डिजिटल निज़ाम की जानिब एक अहम कदम है। आपको सबसे पहले आप देखिए, आपको एक मैसेज आता है SMS के, आपको मौत की तरफ से एक चालान हुआ है। उसमें आपको सबसे पहले एक साइट है, ऑनलाइन साइट है e-चालान.parivahan.government.in, वहां पे जाना है। वहां पर अपनी व्हीकल नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर या चालान नंबर जो भी आपके पास आया है उसका आप एंटर करके वहां से आप डिटेल हासिल कर सकते हैं कि आपको किस जगह चालान हुआ, किस वायलेशन पे चालान हुआ है और किस अफसर ने भी चालान किया है, कहां पे किया है। तो वहां पर देखकर आप वहां पर भी एक फाइन का ऑप्शन आता है, वहां पर भी आप भर सकते हो। कभी कभार आप सोचते हो नहीं जी मैं वांट कॉन्टेस्ट, मैं कॉन्टेस्ट करना चाहता हूं, तो मेरा ये चालान गलत है या ठीक है या और कोई प्रॉब्लम है जो आप उसकी जानकारी चाहते हो, उसके लिए आप फिर
vcourt.government.in पे जा सकते हो। तो वहां पर आप इसी तरह पहले आप जम्मू कश्मीर ट्रैफिक डिपार्टमेंट ड्रॉप कर ले, वहां पर आएगा ऑप्शन, वहां पर भी इस तरह आपका व्हीकल नंबर, चालान नंबर, मोबाइल नंबर, जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल है विद योर जो व्हीकल के साथ है, उस पर वो डालने के बाद आपका वो पूरी डिटेल्स आ सकती है कि आपको किस तरह का चालान हुआ है और आप इसमें कॉन्टेक्ट करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, वो आपकी पूरी डिटेल उसमें आ जाएंगी। फिर जो आप ऑप्शन अडॉप्ट करते हो, आप उसमें फिर पे ऑप्शन भी अडॉप्ट कर सकते हो, या सर्च में भी आपको किस तरह का चालान है, फिर मुझे क्या करना चाहिए, वो भी वहां पर आ जाएगा। कि नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाँ, अगर आप हमारा ये खबरनामा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज़ को इजाज़त। खुदा हाफिज़।